Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a solid object floats in a liquid in a partially deep position. So option A, the solid exerts a force equal to its weight on the liquid. Option B, the liquid exerts a force of buoyancy on the solid which is equal to the weight of the solid. Option C, the weight of the displaced liquid equal the weight of the solid. And option D, the weight of the deep part of the solid is equal to the weight of the displaced liquid. तो हमें चार ऑप्शन में से कितने ऑप्शन सही है वो हमें बताना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो हमें बताना है कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो किसी लिक्विड में पार्शियली सबमर्ज्ड है। तो ये चार ऑप्शन में से कितने ऑप्शन सही है वो हमारा टास्क है। तो लेट्स से ये लिक्विड था, कोई भी लिक्विड है। आप वाटर भी अज्यूम कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है कौन सा वाला लिक्विड है। उसमें एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, मान लो एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट को रखा गया वो पार्शियली इसमें डूब गया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि थोड़ी सी उसकी सतह थी वाटर की वो ऊपर आ चुकी होगी क्योंकि डिस्प्लेस हो चुका होगा ना, पानी था वो डिस्प्लेस हो चुका होगा। तो यहाँ से जो बीच वाला जो पोर्शन था वहां से पानी हटा देता हूँ एंड वो साइड में चला गया होगा पानी, ठीक है। तो ऐसी हमें सिचुएशन है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, की कंसेप्ट वो पहले लिख देते हैं। वो क्या होगा, बोयन फोर्स का, ठीक है, या फिर बोयनसी का। बोयन फोर्स जो कि गिवन होता है एफ बी इज इक्वल टू रो। रो किसकी होगी, लिक्विड की होगी। डेंसिटी, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड टाइम्स वॉल्यूम डिस्प्लेस, कि जो है लिक्विड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ वो टाइम्स थी। तो ऐसे हमें पता है कि बोयन फोर्स गिवन होता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है उस पर यहाँ पर लिख देता हूँ कि कितने कितने फोर्स लग रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट होगा वो नीचे की ओर कितना फोर्स लगाएगा, वेट जितना, अपना वेट जितना, यानी कि एम जी। किस पे लगाएगा, पानी पे, ठीक है। एंड जो पानी है वो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाएगा, तो जो पानी है वो ऊपर की तरफ बोयन फोर्स लगाएगी एफ बी, जो कि गिवन है कैसे, रो एल, एल यानी कि लिक्विड टाइम्स वी इंटू जी। अब ये जो वॉल्यूम है वो क्या है, वो है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। अब डिस्प्लेस कौन कर रहा है, पानी कर रहा है ना, हमने पानी अज्यूम किया है, ये भी लिक्विड मान लो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो डिस्प्लेस्ड है वीडी, ठीक है, यहाँ पर मैं वीडी लिख देता हूँ, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है इंटू जी, ये है। ऐसी सिचुएशन है। तो इसमें दो फोर्स लग रहे हैं एंड ये जो ऑब्जेक्ट है वो है बैलेंस्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शन ए क्या कह रहा है। ऑप्शन है द सॉलिड एक्सर्ट्स अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट्स ऑन द लिक्विड, तो वो सही है। क्या कह रहा है कि सॉलिड है वो लिक्विड के ऊपर एम जी जितना फोर्स लगा रहा है, अपने वेट जितना फोर्स लग रहा है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है, तो सही है। ऑप्शन बी क्या है, द लिक्विड एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ buoyancy ऑन द सॉलिड विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि नहीं कि जब ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी यानी कि नेट फोर्स यहाँ पर क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है ना, तभी तो यहाँ पर ऐसा सबमर्ज हो रहा है। तो वो नीचे भी नहीं जा रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा, इसका मतलब ये स्टेशनरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोयंट फोर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए ना, मास, जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट। तो ऑप्शन बी क्या कह रहा था, लिक्विड एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ बोयंसी, यानी कि ये जो लिक्विड है, ये एफ बी है, एफ बी वो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है, एम जी की, एम जी जितना, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट का वेट जितना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यस, ऑप्शन बी भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी सही है कि पानी है या फिर लिक्विड है, वो ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाएगा, एम जी जितना, एफ बी इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, इतना ही। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही हो गया। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, द वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल्स द वेट ऑफ द सॉलिड। तो हमें अब ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो एफ बी क्या था, एफ बी था हमारे पास रो ऑफ लिक्विड टाइम्स वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस इंटू जी इज इक्वल टू, वेट क्या था, वेट था मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स जी। अब यहाँ से मास की वैल्यू क्या निकल गई, देखो मास की वैल्यू निकल के आई लिक्विड का डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड दैट डिस्प्ले, ठीक है।
अब डिस्प्लेस कितना पानी हुआ होगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो जितना ये जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के अंदर रहे ठीक है रहेगा, उतना ही जो वॉल्यूम होगा वो डिस्प्लेस हो चुका होगा। तो ये जो ब्लैक वाला है उसका वॉल्यूम में लेट से वी मान लेता हूँ, वी ऑब्जेक्ट। ये पूरे का पूरा वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का नहीं है, ये सिर्फ ये जो हमने डैश लाइन से दिखाया है कुछ वो वॉल्यूम को ही मैं बोल देता हूँ, वो वी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो वी डी है वो मैं लिख सकता हूँ वी डी इज इक्वल टू वी ऑब्जेक्ट। कि जितना जो पार्ट है ऑब्जेक्ट का वो सबमर्ज है इन वाटर में, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम का जो पानी है वो डिस्प्लेस हो चुका होगा, यानी कि जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस हो चुका होगा। ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम यहाँ पर नहीं आएगा, तो जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पानी में सबमर्ज हुआ होगा उतना ही डिस्प्लेस हो चुका होगा, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना कि ये जो ऑब्जेक्ट का पूरा हमें वॉल्यूम नहीं लेना, जितना पार्ट सबमर्ज हुआ है उतना ही वॉल्यूम लेना, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया देखो ऊपर से, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट डिस्प्लेस पार्ट ऑफ द लिक्विड, क्योंकि ये क्या दिखाता है, ये रो एल टाइम्स वीडी क्या दिखाएगा, मास ऑफ दैट लिक्विड दिखाएगा ना कि कितना मास लिक्विड का बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एम इज इक्वल टू एम एल लिख सकता हूँ ना। तो मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हुआ, मास ऑफ दैट डिस्प्लेस लिक्विड का मास, ठीक है, एम एल। तो ऑप्शन सी भी सही हो गया। द वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो हमने मास निकल दिया, तो यहाँ पर दोनों साइड जी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं क्या किया, जी से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ पर जी आएगा यहाँ पर जी आएगा। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट डिस्प्ले लिक्विड, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन सी भी यही बोल रहा है ना, वेट ऑफ द डिस्प्ले लिक्विड इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन डी क्या है, द वेट ऑफ द डिप्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो डिप्ड पार्ट यानी कि ये जो हमने ब्लैक कलर में दिखाया है, डिनोट किया है, उतने पार्ट का वेट इज इक्वल टू क्या कह रहा है, इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो वो तो कम होगा ना, ठीक है ना। ये जो ये वाला पार्ट है, मान लो कि पूरा का पूरा मास ये ऑब्जेक्ट का था वो 1 kg का था फॉर एग्जांपल। तो ये जो पार्ट था वो कितना होगा, वो 1 से कम होगा ना, मान लो ½ kg होगा, ठीक है। एंड जो मास डिस्प्लेस हुआ है वो भी तो 1 किलोग्राम का ही है, यहाँ पर हमने प्रूव किया, ठीक है ना। जो मास डिस्प्लेस हुआ है यानी कि जो लिक्विड का मास है डिस्प्लेस हुआ है वो किसके इक्वल आ रहा था, वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल आ रहा था। तो यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो ये हाफ का मास है, ये वाला हाफ का मास है, उसकी वजह से जो वेट बनेगा वो क्या बनेगा, 0.5 टाइम्स जी बनेगा। एंड जो लिक्विड की वजह से डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो वेट हुआ वो क्या आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू क्या आ रहा था, मास ऑफ दैट डिस्प्लेस्ड लिक्विड टाइम्स जी। एंड मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू फर्दर क्या था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स जी। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने क्या अज्यूम किया, 1 किलोग्राम अज्यूम किया। तो वेट ऑफ दैट डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस लिक्विड क्या आया, 1 टाइम्स जी आया, ठीक है। एंड ये वाला मास है, छोटा वाला मास है, उसका वेट क्या है, 0.5 टाइम्स जी है। तो इक्वल नहीं हुआ ना, लेस हुआ ना, यानी कि ऑप्शन डी पर इनकरेक्ट हो गया। ये क्या बोल रहा है, वेट ऑफ द डीप पार्ट ऑफ सॉलिड, यानी कि ये जो ब्लू वाला पार्ट है उसका वेट, यानी कि हमने अज्यूम किया था 0.5 जी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। वो आया नहीं है ना, क्योंकि डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट है वो आया 1 जी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि वेट ऑफ द डिप्ड पार्ट इज नॉट इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो गया। So the final answer of the questions are that option A, B and C are correct. I hope you understood it well. Best of luck.